अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको याद है 2 साल पहले जब गर्मियों का मौसम आया था? साल 2022 इसे दुनिया का गर्म तरीन साल कहा गया था। लेकिन क्या आपको पता है पाकिस्तान में 2022 में हाईएस्ट टेम्परेचर 49.5 सेल्सियस था, जो कि नवाबशाह में देखने को मिला था। लेकिन 2024 में 53 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखने को मिला है मोनजोदड़ो में, और बाकी भी मुख्तलिफ इलाकों में 50 डिग्री सेल्सियस के करीब करीब रहा है। दोस्तों, मुल्क भर में हीट वेव्स की वार्निंग दी जा रही हैं। बच्चों के स्कूल भी मई के महीने में बंद कर दिए गए हैं। आइए इस वीडियो में समझते हैं क्या वजूहात हैं गर्मी बढ़ने की और लोकल लेवल पर इसके क्या सॉल्यूशंस हैं। क्या कर सकते हैं हम सब इस गर्मी से बचने के लिए। दोस्तों, इस तरह के एक्सट्रीम वेदर सिर्फ पाकिस्तान या साउथ एशिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने में देखने को मिल रहे हैं। इसी महीने ब्राज़ील में इतने भयानक फ्लड आए हैं कि 150 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए हैं। पूरे के पूरे शहर पानी के अंदर डूब गए हैं। साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा है? खतरनाक ड्राउट की सिचुएशन देखने को मिल रही है। ऐसा ड्राउट्स जो पिछले कई सालों से नहीं आया। इसलिए कई साउथर्न अफ्रीका कंट्रीज़ ने $5.5 बिलियन की रिक्वेस्ट की है बाकी सारी दुनिया से। इस सब तबाही के पीछे एक वेदर इवेंट है जिसे सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ठहराया जाता है, जिसका नाम है एल नीनियो। वैसे तो ये ज़मीन की एक नेचुरल साइकिल है जो हर 5 से 7 सालों के बाद देखने को मिलती है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से ये और ज़्यादा एक्सट्रीम होती जा रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये दूसरी बड़ी वजह है जिसकी वजह से धरती का क्लाइमेट बदलता है। पहली सबसे बड़ी वजह है सूरज और ज़मीन के दरमियान रिलेशनशिप। ज़मीन सूरज के गिर्द रिवॉल्व करती है जिससे मौसम बदलते हैं। इस इफेक्ट के बाद सबसे बड़ा इफेक्ट है एल नीनियो का। क्या है ये एल नीनियो? ये एक ऐसी चीज़ है जो पैसिफिक ओशन में देखने को मिलती है। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा समंदर है जो एशिया और अमेरिका के दरमियान पाया जाता है। फ़र्ज़ करो ये सारा समंदर पानी के टब की तरह होता है, तो जब आप पानी के टब में हाथ फेरते हैं तो क्या होता है? एक तरफ का पानी दूसरी तरफ जाता है। सेम यही चीज़ देखने को मिलती है पैसिफिक ओशन में। इसमें हवाएं चलती हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ। इन हवाओं से एक तरफ का पानी दूसरी तरफ जाता है और नीचे का पानी ऊपर आता है। इस चीज़ को कहा जाता है अप व्हीलिंग। ये पानी जो नीचे से ऊपर आ रहा है ये ठंडा होता है कंपैरेटिवली, और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें, जिससे मरीन लाइफ यानी मछलियों को भी फ़ायदा मिलता है। अब सोचें, अगर ये हवाएं कमज़ोर पड़ जाएं तो क्या होगा? ईस्ट से वेस्ट की तरफ पानी नहीं जाएगा और नीचे से भी पानी ऊपर नहीं आएगा। वो पानी जो वेस्ट में जाकर इवेपोरेट होकर बादलों की शक्ल में बरसता था वो बरसना बंद हो जाएगा और पैसिफिक ओशन में ही कहीं बरसेगा। दोस्तों, यही फिनोमेना है एल नीनियो का। इस एल नीनियो की वजह से दुनिया भर के वेदर पैटर्न बदल जाते हैं और इसी की वजह से हीट वेव्स का रिस्क भी बढ़ जाता है, और आजकल भी ये एल नीनियो चल रहा है। एक और वजह जिससे लोकल लेवल पर हीट वेव्स का खतरा बढ़ जाता है वो है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। एक ही शहर में कुछ जगह ज्यादा ठंडी होती हैं और कुछ बहुत ज्यादा गर्म। ये चीज आपने भी नोटिस की होगी। जहाँ दरख्त लगे होते हैं जैसे पार्क वगैरह या कोई भी और जगह, तो वहाँ का टेम्परेचर रिलेटिवली थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल होता है बाकी एरिया के कंपैरिजन में। और दूसरी तरफ वो जगह जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हों कंक्रीट की, बहुत से हाईवेज बने हुए हों, ये जगह कुछ ज्यादा ही गर्म होती हैं। इन जगहों को अर्बन हीट आइलैंड कहा जाता है। बिल्डिंग्स में लगा कंक्रीट, बिल्डिंग्स में लगा गिलास और सड़क पर बिछा असफाल्ट, ये सारी चीजें हीट को अब्जॉर्ब करती हैं, और बड़ी बिल्डिंग्स की वजह से हवा भी ज्यादा सर्कुलेट नहीं कर पाती, तो वहाँ सारा दिन हीट अब्जॉर्ब होती रहती है और रात को वो सारी हीट बाहर आती है। इस तरह दिन रात गर्मी पड़ने लगती है। इस अर्बन हीट आइलैंड को कम करने के लिए सबसे पहले ट्रैफिक को कंट्रोल करना होगा। पर्सनल गाड़ियों की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर फोकस किया जाए। शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं और साइकिलिंग को प्रमोट किया जाए। अगर हम पेरिस को देखें तो उन्होंने अपने शहरों में गाड़ियों को बड़े पैमाने पर बैन किया है, असफाल्ट को हटाकर पेड़ लगाए हैं और साइकिलिंग को प्रमोट किया है। दोस्तों, याद रखें, एयर कंडीशनर भी इस गर्मी से बचने का हाल नहीं है, क्योंकि जब घर वाले एसी चलाते हैं तो एसी बाहर की तरफ हीट खारिज करता है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर होने वाला दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन चुका है। मुल्क के 26 अजला में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक आम आदमी, एक विलेज या एक शहर के लोग क्या कर सकते हैं इस हीट वेव से बचने के लिए। पहली चीज़ है स्टे हाइड्रेटेड। दोस्तों, गर्मी से बचने के लिए जो पहला काम आप कर सकते हैं वो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और दूसरों को भी इसकी तरगीब दें। दूसरी चीज़ है स्टे इंडोर्स। आप तो छुट्टियां भी हो चुकी हैं, आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त किसी साए वाली जगह में गुजारें।
बारीक और लाइट कलर्ड कपड़े पहने, ये आपको ठंडा रखेंगे। याद रखें, वाइट कलर हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं जबकि डार्क कलर अब्जॉर्ब करते हैं। कोशिश करें डार्क कलर के कपड़े ना पहने क्योंकि ये हीट को अब्जॉर्ब करते हैं और फिर खारिज करते हैं तो आपको गर्मी फील होती है। इसके कंपैरिजन में अगर आप लाइट वेट या वाइट कपड़े पहनेंगे तो वो हीट को रिफ्लेक्ट करेंगे और आपको गर्मी कम महसूस होगी। मुख्तलिफ जगहों पर साया फ्राहम करें, कोई छतरी सी लगा दें और सबसे बढ़कर दरख्त लगाएं। आज नहीं तो आने वाले सालों में इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इनकरेज कम्युनिटी सपोर्ट, अपने इर्द गिर्द के लोगों से बाखबर रहें। आपके हमसायों, दोस्तों या रिश्तेदारों में किसी को भी मदद की ज़रूरत हो तो उसे प्रोवाइड करें। दोस्तों, एक अहम बात याद रखें, यहाँ पर खुराक का भी बहुत बड़ा अमल दखल है। अगर आप गर्म चीज़ें खाएंगे तो आपको गर्मी ज़्यादा फील होगी, लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर आप ठंडी चीज़ें लेते हैं और सबसे बढ़कर क्योंकि आजकल तरबूज का मौसम है, अगर आप तरबूज खाते हैं तो ये आपको हाइड्रेटेड भी रखेगा और गर्मी से भी बचाएगा। मजीद अगर आप जानना चाहते हैं कि वाटरमेलन के क्या फ़ायदे हैं, हम इसे कौन कौन से तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए एक वीडियो बना रखी है, साइंटिफिक बेनिफिट्स ऑफ वाटरमेलन। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, खुश रहें और खुशियाँ बांटें और अपनी खुशियों में दूसरों को भी शामिल करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मैं हूँ आप सबका आसिफ सुल्तान।